एक महाद्वीप जीवन से भरपूर, जहां प्रकृति का नाटक एक भव्य पैमाने पर होता है। इस विशाल जंगल में एक रत्न है, मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य। कल्पना कीजिए, सुनहरे घास के मैदान जो कई तरह के जीवों का घर हैं। यह है मसाई मारा, एक वन्यजीव अभयारण्य। हवा में उत्सुकता का कंपन है। शेर अपने शिकार का पीछा करते हैं, उनकी दहाड़ गूंजती है। हाथी शानदार ढंग से घूमते हैं, विस्मयकारी। और हर साल महान प्रवासन। मारा सिर्फ अपने वन्यजीवों से कहीं ज्यादा है, एक ऐसी जगह जहां समय थमसा जाता है। मसाई लोग इस भूमि के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। दक्षिण पश्चिमी केन्या में स्थित मसाई मारा में 580 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र में लुभावने परिदृश्य हैं। खुद कल्पना कीजिए, लहराते घास के मैदान, बबूल के पेड़ों से सजे हुए और मारा नदी के जीवनदायी पानी से सिंचित। यह प्रसिद्ध नदी अभयारण्य के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई अनगिनत जानवरों के लिए, खासकर सूखे मौसम में, जीवन रेखा प्रदान करती है। मारा का भूभाग आश्चर्यजनक रूप से विविध है। खुले घास के मैदान बिखरे हुए जंगलों और चट्टानी चट्टानों को रास्ता देते हैं। हर आवास अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। पूर्व में सीरिया एस्कार्पमेंट नाटकीय रूप से ऊपर उठता है, जो अभयारण्य के आश्चर्यजनक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। और दक्षिण में यह पार्क तंजानिया के सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिल जाता है, जिससे एक विशाल संरक्षित क्षेत्र बनता है जो पृथ्वी पर वन्य जीवों की उच्चतम सांद्रता में से एक है। मारा की जलवायु भी उतनी ही विविध है। जून से अक्टूबर तक का सूखा मौसम, साफ आसमान और गर्म तापमान के साथ वन्य जीवों को देखने के लिए एक आदर्श समय होता है। नवंबर से मई तक का गीला मौसम परिदृश्य को एक हरे भरे स्वर्ग में बदल देता है, हालांकि बारिश यात्रा को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना सकती है। मसाई मारा की कहानी संरक्षण के बारे में उतनी ही है जितनी प्राकृतिक आश्चर्य के बारे में। 1961 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को अतिचारण और अवैध शिकार से बचाने के लिए अभयारण्य बनाया गया था। आज मारा संरक्षण की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जब हम अपने ग्रह के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। इस भूमि के पारंपरिक संरक्षक मसाई लोगों ने मारा की संरक्षण सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समुदाय आधारित संरक्षण पहल के माध्यम से उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा करने, चरागाह भूमि का प्रबंधन करने और स्थायी पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद की है। हालांकि मारा को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, आवास नुकसान और मानव वन्यजीव संघर्ष सभी ऐसे खतरे हैं जिनके लिए नवीन समाधान और संरक्षण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इस उल्लेखनीय पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य सरकारों, संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। मसाई मारा पहुंचना अपने आप में एक साहसिक कार्य है। अधिकांश आगंतुक हवाई जहाज से आते हैं, जो अभयारण्य के भीतर या उसके पास स्थित छोटे हवाई पट्टियों में से एक में उतरते हैं। आमतौर पर नैरोबी से यह उड़ान केन्याई परिदृश्य के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती है। जो लोग अधिक साहसिक यात्रा की तलाश में हैं, उनके लिए सड़क मार्ग से भी मारा पहुंचना संभव है, हालांकि यात्रा लंबी और ऊबड़-खाबड़ हो सकती है। एक बार जब आप पहुंच जाते हैं, तो संभावनाओं की एक दुनिया आपका इंतजार करती है। मारा शानदार सफारी लॉज से लेकर अधिक देहाती शिविरों तक हर स्वाद और बजट के अनुरूप आवास विकल्प प्रदान करता है। कई लॉज और कैंप गेम ड्राइव, गाइडेड वॉक और मारा के अजूबों में आपको डुबोने के लिए डिजाइन की गई अन्य गतिविधियां प्रदान करते हैं। मसाई मारा की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय आपकी रुचियों पर निर्भर करता है। जो लोग महान प्रवासन को देखने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए जुलाई से अक्टूबर तक का सूखा मौसम आदर्श है। इस समय के दौरान लाखों हिरण, जेबरा और गजेल ताजी चराई की तलाश में मैदानों में दौड़ते हैं, जो एक ऐसा नजारा पैदा करते हैं जो विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। भाग 5, जंगल की शोभा देखिए। मसाई मारा अपने असाधारण वन्यजीव देखने के अवसरों के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य 75 से ज्यादा स्तनपायी प्रजातियों का घर है, जिनमें अफ्रीका के प्रतिष्ठित बिग,
फाइव शेर, तेंदुआ, हाथी, गैंडा और केप भैंस शामिल हैं। लेकिन मारा की जैव विविधता इन करिश्माई जीवों से कहीं आगे तक फैली हुई है। चीता, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर, घास के मैदानों में घूमते हैं, गति के लिए बने उनके चिकने शरीर। जिराफ अपनी असंभव लंबी गर्दन के साथ बबूल के पेड़ों पर इनायत से चढ़ते हैं। दरियाई घोड़ा मारा नदी के गंदे पानी में लौटते हैं। पानी में उनकी गड़गड़ाहट और खर्राटे गूंज रहे हैं। और ऊपर आसमान में शिकार के पक्षी उड़ रहे हैं, जिनमें चील, गिद्ध और सेक्रेटरी पक्षी शामिल हैं, अपने अगले भोजन के लिए परिदृश्य को स्कैन कर रहे हैं। चाहे आप एक शौकीन पक्षी देखने वाले हों, एक फोटोग्राफी के शौकीन हों, या बस कोई है जो प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करता है, मसाई मारा निश्चित रूप से आपकी इंद्रियों को मोह लेगा। हर गेम ड्राइव एक नया रोमांच है, इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की कच्ची शक्ति और नाजुक संतुलन को देखने का मौका। भाग 6, जहां संस्कृति और प्रकृति आपस में जुड़े हैं। मसाई मारा की कोई भी यात्रा मसाई लोगों की समृद्ध संस्कृति का अनुभव किए बिना पूरी नहीं होती है। सदियों से मसाई लोग भूमि के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। उनके विशिष्ट लाल वस्त्र, जटिल मनके का काम और पारंपरिक नृत्य सभी उनकी विरासत से उनके गहरे संबंध की अभिव्यक्ति है। कई लॉज और टूर ऑपरेटर मसाई गांवों के सांस्कृतिक दौरे प्रदान करते हैं, जहां आप उनके रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं, दस्तकारी से बने स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं और उनके जीवन के तरीके की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। ये संपर्क मसाई समुदायों के लिए बहुमूल्य आय प्रदान करते हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। मसाई समुदायों का दौरा करते समय सम्मानजनक पर्यटन सर्वोपरि है। तस्वीरें लेने से पहले हमेशा अनुमति मांगें और याद रखें कि आप उनके घर में मेहमान हैं। मसाई लोगों के साथ सार्थक तरीके से जुड़कर आप उनकी संस्कृति के संरक्षण में योगदान कर सकते हैं और उनके सतत विकास का समर्थन कर सकते हैं। भाग 7, आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार यात्रा। मसाई मारा का भविष्य आज हमारे द्वारा किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। आगंतुकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने प्रभाव को कम करें और स्थायी पर्यटन प्रथाओं का समर्थन करें। पर्यावरण के अनुकूल लॉज और टूर ऑपरेटरों का चयन करके, वन्यजीवों का सम्मान करके और अपने कचरे को कम करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि मारा की सुंदरता और आश्चर्य आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। मारा के वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए काम कर रहे संगठनों को दान करके संरक्षण प्रयासों का समर्थन करें। प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए पुण्य, प्रयोज्य पानी की बोतलों और बैगों का चयन करें। और जब आप गेम ड्राइव पर हों तो अपने गाइड के निर्देशों का पालन करें और जानवरों को तनाव देने से बचने के लिए वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। याद रखें, हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, फर्क ला सकता है। जिम्मेदारी से यात्रा करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि मसाई मारा आने वाले वर्षों तक आगंतुकों को प्रेरित और विस्मित करता रहे। भाग 8, अफ्रीका की आत्मा बनी रहती है। मसाई मारा सिर्फ एक राष्ट्रीय उद्यान से कहीं बढ़कर है। यह अफ्रीका के स्थायी जंगल का प्रतीक है, एक ऐसी जगह जहां जंगली की आत्मा अभी भी फलती फूलती है। यह सभी जीवित चीजों की परस्पर विबंधन की याद दिलाता है और हमारे ग्रह की जैव विविधता की रक्षा का महत्व। जैसे ही आप मारा के विशाल मैदानों पर खड़े होते हैं, घास के मैदानों से फुसफुसाते हुए हवा को सुनना और सूरज को सुनहरी रोशनी के समुद्र में उगते हुए देखना, आप विस्मय और आश्चर्य की अनुभूति किए बिना नहीं रह सकते। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, जहां रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव पीछे छूट जाता है और जहां केवल एक चीज मायने रखती है, वह है पल। मारा एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। इसकी यादें आपके दिमाग में अफ्रीकी धरती में प्राचीन जीवों के पैरों के निशान की तरह अंकित हैं। भाग 9, मारा की अपनी यात्रा की योजना बनाएं। मसाई मारा बुला रहा है। क्या आप जवाब देने को तैयार हैं? आज ही अपने रोमांच की योजना बनाना शुरू करें और अफ्रीका के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक के जादू का अनुभव करें। अलग अलग टूर ऑपरेटरों पर रिसर्च करें, अपना आदर्श आवास चुनें
और मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य की सुंदरता और आश्चर्य से मोहित होने के लिए तैयार रहे। हल्का पैक करना न भूलें, वन्य जीवों को देखने के लिए दूरबीन साथ लाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ऐसे अनुभव के लिए तैयार रहें जो आपके साथ हमेशा रहेगा। मसाई मारा इंतजार कर रहा है, उन लोगों के साथ अपने रहस्यों को साझा करने के लिए तैयार हैं जो रोमांच, आश्चर्य की तलाश करते हैं और प्राकृतिक दुनिया के साथ गहरा संबंध